आज हम पढ़ेंगे तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड TNPL के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड ने मार्च क्वार्टर के लिए ₹4 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे सारे आंकड़े करोड़ में हैं। नेट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 27% से बढ़ के 1388.22 करोड़ रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो 21% से बढ़ा। और इस फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम 44% से बढ़ के 4069.04 करोड़ रहा। अब हम देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ परचेज, मटेरियल्स कंज्यूम्ड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, पावर, फ्यूल एंड वाटर चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और कुछ अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं। टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 24% से बढ़कर 1354.58 करोड़ रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे 18% से बढ़ा। और फाइनेंशियल ईयर का टोटल एक्सपेंसेस 37% से बढ़ के 4047.02 करोड़ रहा। अब हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस, एक्सेप्शनल आइटम्स, टैक्स एक्सपेंस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये 4 आइटम को घटा के पहुंचेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इसमें इन्होंने 23 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। इस फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर में 23 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। पिछले क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था वो 0.60 करोड़ यानी कि 60 लाख का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था। पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर में 7 करोड़ का लॉस दिखाया था। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर का कंपेयर करें तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल प्रॉफिट का रहा वो 13.13 करोड़ रहा, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 74.62 करोड़ का लॉस दिखाया था। अब हम देख सकते हैं EPS आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, ₹3.24। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने इनका जो टोटल EPS था वो ₹9.41 का था, नेगेटिव में था EPS। नेगेटिव EPS से अब ये पॉजिटिव ₹2.07 में आ गया है। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि लॉस से प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट माना जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसका फंडामेंटल चार्ट को स्टडी करते हैं तो मार्केट कैप 1482 करोड़, करंट प्राइस 214 रुपया और हाई है 227 रुपया। तो आप देख सकते हैं ये हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू इसका 230। तो आप देख सकते हैं बुक वैल्यू से कम में ये शेयर मिल रहा है और लॉस से प्रॉफिट में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। और आप देख सकते हैं इसका जो ROE और ROCE कम है क्योंकि ये लॉस से प्रॉफिट में आ रहा है। और अगर हम इसका चार्ट को स्टडी करें तो आप देख पाएंगे 2006 से 2021 आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है, ये जो रेंज है 150, 2015 तक ये इसी रेंज को टच कर रहा था और नीचे आ जा रहा था। पर 2015 में इसका जो एक ब्रेकआउट आया था, पर फिर वो ब्रेकआउट सारा कंसोलिडेशन होकर फिर वापस से वही रेंज में आ गया था। पर अभी इसमें फिर से एक ब्रेकआउट दिखने को मिला है और वो उसका रीज़न आप जान ही सकते हैं कि इसे पहली बार प्रॉफिट में आया है और लॉस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो आप देख सकते हैं इसके वजह से आप अगर मैं इसका 1 ईयर का चार्ट को स्टडी करता हूं तो आप देख सकते हैं 1 ईयर में कंपनी आप देख सकते हैं 1 ईयर में एक जो डाउन ट्रेंड था उसको यहाँ पे एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। और बेस बना के आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के साथ अप मूव आया है। और आप देख सकते हैं ये अभी भी जब मार्केट फॉल हुआ था उस टाइम में भी ये एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, इसी नैरो रेंज पे ट्रेड कर रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो प्राइस है 200 से नीचे 190 के आसपास यहाँ से ये सपोर्ट लेके आप देख सकते हैं 227 का जो ऑल टाइम हाई इसका था, 227 का ऑल टाइम हाई से के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये अभी ब्रेकआउट दे सकता है और नया हाई बना सकता है। तो 240 और उसके बाद 250 के जो लेवल है वो इसमें आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी प्रॉफिट में आया है लॉस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो उसके वजह से ये जो बुल रन आया है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है।
अभी हम इसका अगर बिजनेस देखें तो आप देख सकते हैं ये तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड, ठीक है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग क्या बिजनेस है, पेपर बोर्ड, सीमेंट और जनरेशन ऑफ पावर। यानी कि ये जो पेपर बोर्ड और सीमेंट जनरेशन के लिए इनको जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो सेल्फ जनरेट करके यूटिलाइज कर लेते हैं। और इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं बगासे, यानी कि अब जो वो शुगर केन का जो रेसिड्यू रहता है, ठीक है, उससे ये लोग पेपर बनाते हैं, शुगर केन के एसिड से पेपर बनाते हैं। और हम इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं। आप देख सकते हैं पेपर राइटिंग पेपर अकाउंट्स पर 68% ऑफ रेवेन्यूज, फॉलोड बाय पैकेजिंग बोर्ड 25%, सीमेंट 4%, ट्रेड ऑफ नोटबुक 3% एंड अदर्स 1%। सीमेंट प्रोडक्शन फॉर वेस्ट यूज, फर्स्ट एंड ओनली कंपनी इन इंडिया पेपर इंडस्ट्री टू एस्टैब्लिश सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री टू कन्वर्ट मिल वेस्ट लाइम स्लज, मिल वेस्ट लाइम स्लज मतलब पेपर प्रोडक्शन से जो मिल वेस्ट निकलता है लाइम स्लज और फ्लाई एश इनटू हाई ग्रेड सीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनके पास प्रोसीजर है, एस्टैब्लिशमेंट है, इन्होंने फैक्ट्री लगा रखा है। और आप देख सकते हैं जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन मतलब कहाँ से रेवेन्यू आता है। प्रेजेंटली कंपनी अर्न्स 87% रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स इन इंडिया, इंडिया से ही इनका 87% रेवेन्यू आता है और 13% एक्सपोर्ट से आता है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं, पेपर का 4 लाख टन पर एनम, पेपर बोर्ड 2 लाख टन पर एनम, पल्प 4,30,000 टन पर एनम, सीमेंट 3,28,500 टन पर एनम और कैप्टिव पावर 140 मेगावाट और विंड पावर 35.5 मेगावाट, ठीक है। और आप देख सकते हैं वो कंपनी प्लांट्स आर सेल्फ सफिशिएंट इन पावर ड्यू टू को जनरेशन पावर प्लांट्स। सेल्फ सफिशिएंट पावर मतलब इनके पास जो ये जो पावर है उससे ये इनका जो जितना भी ये चारों इंडस्ट्री को जो पावर कंजप्शन लगता है वो इससे ही आ जाता है। आप पल्प कैपेसिटी, ठीक है, इज ऑफ केमिकल बिगस है, आउट ऑफ टोटल पल्प कैपेसिटी 2 लाख टन पर आवर एनम इज ऑफ केमिकल बिगस है पल्प 1,20,000 पर एनम इज हार्डवुड पल्प एंड 1,10,000 टन पर एनम इज ऑफ डी इंक्ड पल्प। और आप देख सकते हैं कंपनी का अभी जो एक्सपेंशन प्लान है वो है 2500 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स प्लान कर रखा है। ये जो है कैपेक्स प्लान में ये इनका एक यूनिट 2 बनाना चाह रहे हैं जो कि 1.65 लाख टन पेपर पर एनम का जनरेट करेगा 400 टन का डाई केमिकल हार्डवुड पल्प को यूज़ करके।